दोस्तों 6 अगस्त 2026 को भारत ने दुनिया को अग्नि 4 दिखाई थी। लेकिन असली खेल समझने के अंदर इस बार चाइना छोड़ो अमेरिका भी फेल हो चुका है। पहले 2530 किलोमीटर का नोटेम जारी किया गया, अमेरिका और चाइना ने अपने रडार सेट कर लिए और फिर एन मौके पर भारत ने इसे बदल करके 3760 किलोमीटर कर दिया। और दोस्तों जब मिसाइल लॉन्च हुई तो इसकी रेंज निकली 4500 किलोमीटर। मतलब दोस्तों असली खेल हो चुका है। चाइना के जासूसी जहाज और अमेरिका के सैटेलाइट से समंदर की खाक छानते रह गए और भारत ने दुनिया की आंखों के अंदर धूल झोंक करके अग्नि 4 के भेष के अंदर अपना सबसे खौफनाक और गुप्त ब्रह्मास्त्र टेस्ट कर डाला है। आखिर दोस्तों उड़ान के दौरान उस ब्लैकआउट वाले 3 मिनट का वो रहस्य क्या है जिसने पेंटागन और बीजिंग की नींद उड़ा दी है। मिसाइल पुरानी, नाम पुराना, लेकिन अंदर का बारूद एकदम बिल्कुल फ्रेश नया। दोस्तों जब अग्नि 4 भारतीय सेना के जखीरे में पहले से ही मौजूद थी तो रातों रात उसे निकाल करके अचानक फायर करने की नौबत क्यों आन पड़ी? क्या मिसाइल के वॉरहेड के अंदर सिर्फ एक बॉम्ब था या फिर भारत ने गुपचुप तरीके से मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड यानी कि MIRV की वो खौफनाक तकनीक इस मिसाइल के अंदर फिट कर दी है जो आसमान के अंदर एक साथ 5 अलग अलग देशों के शहरों को राख कर सकती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता ठीक तुर्की के इस्तांबुल और मिडिल ईस्ट के उन अड्डों तक जाकर के खत्म होती है जहां भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। दोस्तों कोई प्री प्लानिंग नहीं, कोई लंबा चौड़ा ऐलान नहीं, देश के परमाणु हथियारों को कंट्रोल करने वाली स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी कि SFC ने अचानक लॉन्च बटन क्यों दबा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और इस वीडियो के अंदर हम ओडिशा के चांदीपुर से लेकर के समंदर की लहरों तक फैले उस ऑपरेशनल डबल नोटेम के राज से पर्दा उठाएंगे। अग्नि 4 का वो खौफनाक सच और जो इनसाइड डेटा आज मैं आपके सामने डिकोड करके बताने वाला हूं वो ना तो किसी अखबार में छपा है और ना ही सरकार कभी आपको ये खुल करके बता सकती है। दोस्तों भारत ने अपनी परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को एक बार फिर से मजबूत करते हुए मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का जो सफल टेस्ट किया है उसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की पूरी बिसात को पलट करके रख दिया है। दोस्तों 6 अगस्त को ओडिशा में मौजूद इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज यानी कि ITR चांदीपुर से यह मिसाइल जिस सटीकता के साथ में दागी गई उसने एक बात साफ कर दी है कि भारत अब किसी भी दुश्मन की पहली गलती का इंतजार नहीं करेगा। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस परीक्षण के अंदर मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक सत्यापित कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक रूटीन टेस्ट नहीं था, ये परीक्षण SFC के सीधे कंट्रोल में हुआ है। दोस्तों अग्नि 4 भारत के अग्नि सीरीज की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो लगभग 4000 से लेकर के 4500 किलोमीटर तक के टारगेट को भेदने में सक्षम मानी जाती है। लेकिन दोस्तों कहानी इतनी सीधी नहीं है। जब कोई मिसाइल सेना के अंदर पहले से ही शामिल हो तो दोबारा उसका टेस्ट क्यों? तो दोस्तों इसे समझने के लिए हमें उस पर्दे के पीछे जाना होगा जहां PMO और डिफेंस मिनिस्ट्री के भीतर शतरंज की असली बिसात बिछाई जा रही है। दोस्तों जब भी कोई देश समंदर के ऊपर मिसाइल का परीक्षण करता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय विमानन और समुद्री नियमों के तहत एक नोटिस टू एयरमैन यानी कि नोटेम जारी करना पड़ता है। इसका मकसद होता है कि उस एरियाज के अंदर कोई भी कमर्शियल फ्लाइट या फिर पानी का जहाज ना गुजरे। भारत ने शुरुआत के अंदर 2530 किलोमीटर की दूरी के लिए नोटेम जारी किया। इस डेटा को देखते ही दुनिया की खुफिया एजेंसियां खासतौर पर चाइना और अमेरिका ने अपने सैटेलाइट से और जासूसी जहाजों को उसी हिसाब से अलाइन कर लिया। चाइना अक्सर दोस्तों मिसाइल परीक्षणों का डेटा चुराने के लिए इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी के आसपास अपने युआन वांग क्लास के जासूसी जहाजों को तैनात कर देता है। ये जहाज मिसाइल की टेलीमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और उसके पानी में गिरने की जगह का डेटा रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन दोस्तों एन मौके पर भारत ने खेल कर दिया। भारत ने अचानक से अपना नोटेम बदल करके 3760 किलोमीटर कर दिया। दोस्तों कोऑर्डिनेट्स को अचानक से बदलने और मिसाइल के प्रक्षेप वक्र के अंदर किए गए बदलाव के कारण चाइना के जासूसी जहाज मिसाइल के री एंट्री व्हीकल के समंदर में गिरने की सटीक जगह को ट्रैक करने में पूरी तरह से विफल होते हैं।
दोस्तों अमेरिका के शक्तिशाली सिजिंट सैटेलाइट भी मिसाइल के आखिरी फेज की सटीक गति और रडार क्रॉस सेक्शन का सही अनुमान नहीं लगा सके। उड़ान के दौरान एक ऐसा 3 मिनट का ब्लैकआउट आया जब किसी भी विदेशी रडार को यह समझ में ही नहीं आया कि मिसाइल आसमान में है या फिर नहीं। दोस्तों भारत ने साबित कर दिया कि वो अपने सबसे महत्वपूर्ण सैन्य रहस्यों को दुश्मन की नजरों से छिपाने की कला के अंदर अब उस्ताद हो चुका है। अब दोस्तों आपके दिमाग में यह सवाल कौंध रहा होगा कि जब मिसाइल पहले से ही बन चुकी है तो फिर इसका टेस्ट क्यों? तो दोस्तों एक बार जब कोई मिसाइल सेना को सौंप दी जाती है तो एसएफसी नियमित अंतराल पर शस्त्रागार से किसी भी एक रैंडम मिसाइल को निकालता है और उसका टेस्ट करता है। इसे यूजर ट्रायल कहते हैं। दोस्तों इसका उद्देश्य यह जांचना होता है कि वर्षों से डिपो में रखी गई मिसाइल युद्ध के समय 100% सटीकता के साथ में काम करेगी या फिर नहीं। दोस्तों ये भारत की विश्वसनीय न्यूनतम निवारक नीति का अहम हिस्सा है। भले ही मिसाइल का बाहरी ढांचा अग्नि 4 का हो, लेकिन दोस्तों इसके अंदर की तकनीक समय के साथ में पुरानी हो जाती है। डीआरडीओ लगातार नए और ज्यादा तेज माइक्रो प्रोसेसर, बेहतर नेविगेशन सिस्टम्स और उन्नत एवियोनिक्स टेक्निक्स को विकसित करता रहता है। पुराने हार्डवेयर को नई उन्नत स्वदेशी चिप्स और सेंसर से बदल दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अग्नि 4 के अंदर 2 स्टेज वाले ठोस प्रणोदक का इस्तेमाल होता है। ठोस ईंधन की एक निश्चित शेल्फ लाइफ होती है। समय के साथ में इसके रासायनिक गुणों के अंदर परिवर्तन आ जाता है। दोस्तों परीक्षण के समय वैज्ञानिक ये सुनिश्चित करते हैं कि ईंधन के जलने की दर और उससे उत्पन्न होने वाला थ्रस्ट मानकों के अनुरूप है या फिर नहीं। ये मिसाइल एक रोड मोबाइल लॉन्चर से दागी जाती है, जिसका मतलब यह है कि इसे किसी भी भारी ट्रक पर लाद करके देश के किसी भी कोने, घने जंगलों या फिर पहाड़ों के बीच में ले जाकर के लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों इस प्रणाली के हाइड्रोलिक्स, संचार नेटवर्क और त्वरित प्रतिक्रिया समय को परखने के लिए एक लाइव परीक्षण बेहद जरूरी होता है। लिहाजा दोस्तों अब मिसाइल उस 17 टन वजनी शरीर के अंदर चलती है जो इसे एक तूफानी और अजेय हथियार बनाता है। दोस्तों अग्नि 4 कोई साधारण मिसाइल नहीं है, यह अत्याधुनिक तकनीक का एक उड़ता हुआ किला है। इस मिसाइल को अपने टारगेट तक बिना किसी बाहरी जीपीएस मदद के पहुंचाने के लिए उच्च स्तरीय नेविगेशन की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसके अंदर स्वदेशी रूप से विकसित रिग लेजर गायरोस्कोप बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी मिंग्स लगा है। अगर दुश्मन जीपीएस या भारत के नेविक सैटेलाइट को जाम भी कर दे तब भी मिसाइल अपने लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाएगी। इसकी सटीकता कुछ ही मीटर की है, जो 4000 किलोमीटर से लेकर के 4500 किलोमीटर के टारगेट के लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों मिसाइल का दिमाग एक बेहद शक्तिशाली 5th जनरेशन ऑन बोर्ड कंप्यूटर है जो उड़ान के दौरान प्रति सेकंड हजारों कैलकुलेशंस करता है। हवा के दबाव, गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के घूमने की गति, जिसे कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं, उसका ध्यान रखते हुए यह कंप्यूटर खुद ब खुद मिसाइल की दिशा को उड़ान के दौरान करेक्ट कर लेता है। दोस्तों अग्नि 4 के दूसरे चरण का बाहरी आवरण स्टील या फिर भारी धातु का नहीं बल्कि कार्बन कंपोजिट सामग्री का होता है। इससे मिसाइल का वजन काफी कम हो जाता है, जिससे इसकी रेंज और पेलोड ले जाने की कैपेसिटी के अंदर भारी वृद्धि होती है। जब मिसाइल स्पेस से वापस वायुमंडल के अंदर एंटर करती है तो हवा के घर्षण के कारण उसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। इस अत्यधिक गर्मी से परमाणु वॉरहेड को बचाने के लिए भारत ने स्वदेशी कार्बन कंपोजिट हीट शील्ड विकसित की है, जो इतने भयानक तापमान के बीच भी मिसाइल के अंदर का तापमान मात्र 50 डिग्री सेल्सियस तक ही स्थिर रखती है। दोस्तों इस नए परीक्षण के अंदर मिसाइल के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी कि ईसीएम और डिकोय सिस्टम फिट किए जाने की पूरी संभावना है जो दुश्मन के रडार को भ्रमित कर सकते हैं। इससे चाइना के S-400 या फिर दूसरी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के लिए इसे हवा के अंदर ही मार गिराना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं उस असली गेम की जिसने दुनिया के नक्शे पर खलबली मचा दी है। आखिर दोस्तों वो कौन से टारगेट्स हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया है? दोस्तों अग्नि 4 मिसाइल की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर और अनुकूल पेलोड के साथ में 4500 किलोमीटर तक है।
इस रेंज ने न केवल भारत के पड़ोसियों बल्कि सुदूर देशों के जियोपॉलिटिकल समीकरणों को भी पूरी तरह से पलट करके रख दिया है। अगर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम या फिर अरुणाचल प्रदेश से इसे दागा जाए तो अग्नि 4 चाइना के सबसे पूर्वी और उत्तरी शहरों जैसे कि बीजिंग, शंघाई और शेंगजांग साथ ही चेंगडू को आसानी से शिकार बना सकती है। दोस्तों, चाइना के सभी प्रमुख औद्योगिक केंद्र, सैन्य अड्डे और नौसेना के बंदरगाह अब पूरी तरह से भारत की मारक क्षमता के दायरे में आ चुके हैं। पाकिस्तान का तो हर कोना अग्नि 4 की जद में है, लेकिन दोस्तों सच कहें तो पाकिस्तान के लिए भारत के पास में अग्नि 1, अग्नि 2 और ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलें मौजूद हैं। दोस्तों, मिसाइल की मारक क्षमता का असली और सबसे बड़ा रणनीतिक संदेश मिडिल ईस्ट और तुर्की के लिए है। भारत के पश्चिमी तट से दागे जाने पर यह मिसाइल पूरे मध्य पूर्व, जिसके अंदर ईरान है, सऊदी अरेबिया है और तुर्की भी शामिल है, वहां तक ये मार कर सकती है। बीते कुछ सालों के अंदर तुर्की ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह से भारत विरोधी रुख अपनाया है और पाकिस्तान का खुलकर के सपोर्ट किया है, उसे देखते हुए यह परीक्षण एक सीधा संदेश है। दोस्तों, यदि तुर्की जैसे देश पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ किसी सामरिक दुस्साहस का प्रयास करते हैं तो अग्नि 4 सीधे तौर पर अंकारा और इस्तांबुल के लिए एक खौफनाक चेतावनी है। इसके अलावा अंडमान निकोबार या फिर भारत के दक्षिणी हिस्से से फायर किए जाने पर यह मिसाइल पूरे दक्षिण पूर्व एशिया, जिसके अंदर इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम आदि सब शामिल हैं, और दक्षिण चीन सागर तक के टारगेट्स को नेस्तनाबूद कर सकती है। दोस्तों, ये चाइना के नौसैनिक व्यापार मार्ग और मलक्का स्ट्रेट के लिए एक सीधा खतरा उत्पन्न करती है, जहां से चाइना का 80% से ज्यादा तेल का ट्रेड होता है। दोस्तों, डीआरडीओ तकनीक बनाता है और एसएफसी उस तकनीक का युद्ध के समय संचालन करता है। 6 अगस्त 2026 के टेस्ट ने दुनिया के सैन्य विश्लेषकों को इसलिए हैरान कर दिया है क्योंकि पूरी मिसाइल प्रणाली को सड़क मार्ग से मूव करना, उसे लॉन्च पैड पर स्थापित करना और बिना किसी पूर्व संकेत के फायर करना एक उच्च स्तर के सैन्य समन्वय का बड़ा प्रमाण है। दोस्तों, मिसाइल ने अपनी पूरी ट्रेजेक्ट्री के अंदर एकदम टेक्स्ट बुक उड़ान भरी है। दोस्तों, जिस गति और सटीकता के साथ में लॉन्च की तैयारी की गई वो दर्शाता है कि भारत की कमांड एंड कंट्रोल प्रणाली अत्यंत चुस्त है। दुनिया को ये संदेश दिया गया है कि भारत का परमाणु शस्त्रागार केवल कागजों पर नहीं, एसएफसी के हाथों के अंदर 2400 घंटे लॉन्च ऑन वार्निंग या फिर त्वरित जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, ये कोई साधारण समय नहीं है। वर्तमान जियोपॉलिटिकल हालात के अंदर जहां चाइना लगातार सीमा पर दबाव बना रहा है और वैश्विक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, ऐसे में परीक्षणों का विशेष महत्व होता है। भारत का मिसाइल कार्यक्रम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किए गए इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP से लेकर के आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों के अंदर शामिल है जिनके पास में पूर्ण विकसित बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है। अग्नि 1 से लेकर के अग्नि 5 तक भारत ने एक अभेद्य मिसाइल शील्ड तैयार कर ली है। आज रक्षा हलकों के अंदर इस बात की भी गहरी चर्चा है कि क्या भारत ने अग्नि 4 के इस नए अवतार के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी को भी टेस्ट किया है। MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, दोस्तों जिसे दिव्यास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। एक ही मिसाइल को कई अलग अलग टारगेट्स के ऊपर कई परमाणु वॉरहेड एक साथ गिराने की कैपेबिलिटी देते हैं। हालांकि दोस्तों, अग्नि 4 मुख्य रूप से सिंगल वॉरहेड के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके एडवांस प्लेटफॉर्म को भविष्य के अंदर स्मार्ट वेपन्स के लिए पूरी तरह से अपग्रेड किया जा चुका है। भारत की इस छलांग ने पश्चिमी देशों के मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी कि MTCR के शुरुआती प्रतिबंधों को भी पूरी तरह से बेदखल कर दिया है। दोस्तों, मिसाइल थ्रस्टर्स से लेकर के नेविगेशन चिप्स और कार्बन कंपोजिट मटेरियल तक अब भारत कुछ भी आयात नहीं करता है। भारत ने हर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी खुद अपनी जमीन पर विकसित की है। यह परीक्षण किसी खतरे के जवाब में नहीं बल्कि नियमित सैन्य अभ्यास और क्षमता प्रदर्शन के तहत किया गया है। लेकिन दोस्तों, इसका संदेश बहुत साफ और बहुत लाउड एंड क्लियर है। दोस्तों, जरा सोचिए उस रात PMO और रक्षा मंत्रालय के वॉर रूम के अंदर क्या चल रहा होगा जब रातों रात नोटेम का दायरा 2530 किलोमीटर से बढ़ाकर के 3760 किलोमीटर कर दिया गया था। तो यह सिर्फ एक गणित का आंकड़ा नहीं बदला था, बल्कि यह दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों की खुफिया एजेंसियों को सीधे तौर पर एक चुनौती थी।
दोस्तों चाइना के रडार ऑपरेटर और अमेरिका के सैटेलाइट मॉनिटरिंग स्टेशन सिर्फ स्क्रीन पर ब्लिंक करते हुए उस डॉट को ढूंढते रह गए जो अचानक से गायब हो गया। भारत की 5th जनरेशन एआई टेक्नोलॉजी ने यह साबित कर दिया है कि भविष्य के युद्ध हथियारों के वजन से नहीं बल्कि मिसाइल के दिमाग से जीते जाएंगे। 6 अगस्त 2026 को किया गया अग्नि 4 का यह सफल परीक्षण केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि यह भारत की संप्रभुता, तकनीकी श्रेष्ठता और अटूट रणनीतिक इच्छाशक्ति का एक वैश्विक उद्घोष था। दोस्तों नोटेम को बदल करके महाशक्तियों के खुफिया तंत्र को मात देना, मिसाइल के अंदर नई टेक्नोलॉजी की स्वदेशी नेविगेशन और कंपोजिट उपकरणों का उपयोग करना और बिना किसी तकनीकी खराबी के 4000 से 4500 किलोमीटर दूर टारगेट को सटीक रूप से भेजना, यह सिद्ध करता है कि भारत की निवारक क्षमता अब विश्व के सर्वोच्च मानकों के मुताबिक हो चुकी है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चाइना का विस्तारवाद हो या मिडिल ईस्ट के अंदर तुर्की के जरिए रची जा रही कूटनीतिक साजिशें, भारत की पहुंच से अब कोई भी बाहर नहीं है। अग्नि 4 का यह सफल परीक्षण भारत के दुश्मनों के लिए एक स्पष्ट और सख्त संदेश है। भारत अब एक साइलेंट स्टेट नहीं है बल्कि एक आक्रामक और आत्मनिर्भर सैन्य सुपर पावर है जिसके पास में किसी भी दुस्साहस का सटीक और विनाशकारी उत्तर देने की पूरी कैपेबिलिटी और तत्परता मौजूद है। दोस्तों आज के इस पूरे घटनाक्रम और भारत की इस अभूतपूर्व सामरिक चाल पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार दोस्तों।